हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण IAS रिसर्च एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो NCERT सीरीज देख रहे हैं, इसमें आज क्लास 6 का हिस्ट्री का ऑल चैप्टर एंड 7 का ऑल चैप्टर देखेंगे, टोटल 80 क्वेश्चंस के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। कह रहा है, कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? इसका संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर भारत। सो राज्य नहीं बल्कि भाग पूछा है, तो उत्तर भारत। वैसे कथक शब्द की बात की जाए तो ये जो है कथा, जी हाँ, कथा शब्द से निकला है और ये उत्तर भारत के एक नृत्य शैली है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है 2 नंबर, कह रहा है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे या बड़े थे। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये माइक्रो कहते हैं माइक्रोचिप, यानी छोटा। चूंकि ये छोटा है, ये फिर बड़ा कैसे हो सकता है? यानी ये दोनों अपने आप में क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, चूंकि छोटा होता था। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, तो ये क्या है, ये भी गलत है। तो पूछ रहा है सही विकल्प का चयन करें, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, केवल एक सही। पुराने कभी भी अनुपस्थित नहीं था, उसके उपयोग कम जाता है। लेकिन जैसे कि अगर आप घर में आपका मिक्सी होगा, ठीक है, जो मसाला पिसाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर में या आपके मोहल्ला में जो जो होता था सिल्ला लोढ़ी, वो नहीं होगा, बट नहीं के बराबर होगा, लेकिन उपस्थित है। 3, बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? ये जो है हिमाचल प्रदेश से है। किस क्षेत्र से? हिमाचल प्रदेश से। ये 17वीं शताब्दी के बाद की चीज़ है। नेक्स्ट 4 नंबर, रस मंजरी की रचना किसने की? रस मंजरी की रचना किसने की? ये भानु दत्त ने किया है। ऑप्शन नंबर सी। ये हिमाचल प्रदेश की जो लघु चित्रकला है, तो उसके रूप में ये लोकप्रिय है। ठीक है, ये लघु चित्रकला जो हिमाचल प्रदेश के विशेष क्षेत्रों में ये प्रसिद्ध है। 5, बहिर्धमन पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है? बंगाल की इसकी रचना बंगाल में की गई है, ये बात क्या है? सही है। दूसरा पूछ रहा है कि इसमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियां खाने की अनुमति दी जाती थी या अनुमति थी। ये दोनों ही बातें सही है। देखिए, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको ऐसा फील हो सकता है कि ब्राह्मण और मछली ये दोनों मैच नहीं करता है, बट आज भी हमारे जो बिहार है, बिहार के जो मैथिली ब्राह्मण है, ठीक है, मैथिली ब्राह्मण के शादी फंक्शन में ये मीट मुर्गा मतलब मीट मछली ना हो तो अशुभ, मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा नहीं माना जाता है, तो ये आज भी होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट 6 नंबर, कह रहा है मुगल बादशाह और वर्ष। तो फारूक सियार ये 1313 से 19 के आसपास रहा है, तो 1313 से 1713 से 1719, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा है आलमगीर द्वितीय। इसकी बात की जाए तो 1754 से 79 तक, 54 से 59 तक रहा है। 54 से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1754 से 59 तक रहा है। और शाह आलम द्वितीय ये 59 से 1806 तक रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर। और अहमद शाह जो कि 1748 से 1754 तक रहा है, ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 7, मुगल काल में सवाई राजा जयसिंह की किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? ये मिला था इसको मालवा का। कहाँ का मिला था? तो मालवा का। ये 1722 में मिला था, 1722 में।
नेक्स्ट 8, नवपाषाण काल के औजार। नवपाषाण काल के औजार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। औजार पॉलिश किए थे, ये बातें क्या है, सही है। दूसरा, इस अवधि में ओखल यानी उखली और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, यानी वो जो सिल्ला लोडी है उस टाइप का। तो ये दोनों ही बातें सही है। पॉलिशदार भी होता था, उखली और मूसल का प्रयोग किया जाता था, दोनों ही कथन सत्य है। वो किस काल की बातें कर रहा है? ये नवपाषाण काल का। नेक्स्ट 9, सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था दल खालसा। दल खालसा, ठीक है। ये 18वीं शताब्दी में इसका गठन हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट 10, सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए किया या लिया जाता था? तो ये 20% था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कितने परसेंट था? 20%। नेक्स्ट 11, ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कथन सत्य है। तो क्या सत्य है? पहली बात तो पूछ रहा है कि राजा के पास लोगों से कर एकत्रित करने की शक्ति थी। चूँकि ऋग्वैदिक काल में कर नहीं था, बलि नाम के एक नॉर्मल प्रथा था, ठीक है। दैट मीन्स कोई राजा के पास गया, कोई खुशी खुशी दे देता था, लेकिन वो कर नहीं था, ठीक। टैक्सेशन की कोई व्यवस्था स्पष्ट तौर पे नहीं थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था? जी नहीं, पहले उत्तराधिकारी नहीं होता था। यानी पूछ रहा कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर वैदिक काल यानी 1000 से 1500 BC के आसपास, सॉरी 1600 BC के आसपास। ये कौन कौन सा है? महिला और शूद्रों दोनों वेद का अध्ययन करने की अनुमति नहीं था। तो ये बातें सही था। उत्तर वैदिक काल में जो ये विभाजन था वो बहुत स्पष्ट तौर पे आ चुका था, जिसमें महिला और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं था। दूसरा है, अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती। जी हाँ, उत्तर वैदिक काल आते आते यानी 1000 से 600 BC के पास आते आते वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से जाति जन्म के आधार पर तय होने लगा था। ये दोनों ही बातें सही है। नेक्स्ट 13, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? तो प्रशंसा, कहते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति जो बहुत सारे है, तो इसका मतलब तो प्रशंसा। एक संस्कृत शब्द है, ठीक है। कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है। नेक्स्ट 14, समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? तो हरिसेन ने किया है। किसने किया है? हरिसेन ने, ठीक है। उसके दरबारी कवि था हरिसेन, और इसके वीरता में कई कविता भी लिखा था। 15, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई थी? तो वो संख्या था 12। कितना था? 12। 16, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? ये शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। और ये कब की बातें हैं? 58 BC की बात है, ठीक है। 58 BC। वही विक्रम संवत की बात की जाए तो 57 AD की बातें हैं, ठीक है। 57 AD की बातें हैं। 17, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना। ये पुलकेशिन द्वितीय था, ये चालुक्य नरेश था। कौन था? चालुक्य नरेश था। नेक्स्ट 18, पल्लवों के काल में नगरम ठीक है किसे कहा जाता था? तो ये जो मेनली था एक तरह से संगठन था, ठीक है। ये क्या था? एक संगठन था जो व्यापारियों का संगठन था। किसका था? व्यापारियों का। 19, जनपद का अर्थ क्या होता है?
जनपद, ठीक है। जैसे जन, पहले जन यानी छोटा कबीला, बड़ा हुआ था जनपद, फिर महाजनपद। तो क्या हो जाएगा, जन के बसने की जगह, यहाँ पे जहाँ जो बसता था उसको कहा जाता था। नेक्स्ट 20, महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो ये कह सकते हैं कि 2500 साल पहले, 2500 साल पहले। नेक्स्ट 21, महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पूछ रहा है असत्य कथन का चयन करें। तो हल्के फल अब लोहे के बनने लगे थे, ये महाजनपद काल में हुआ था। और इसमें जो मगध था, मगध काफ़ी फेमस रहा था। दूसरा है धान के पौधे को रोपण प्रारंभ हो गया था, यानी चूंकि हल से खेत जोता और धान रोपण शुरू हो गया था। दोनों ही कथन क्या है, सही है, लेकिन पूछ क्या रहा है, असत कथन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, ये बातें क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन के बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया, यानी व्यंजन को बाद के काल में जोड़ा गया। तो ये बातें गलत है, ठीक है, ये बातें क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा केवल सही, ऑप्शन 1। नेक्स्ट 23, वज्री संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो दीर्घ निकाय है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, दीर्घ निकाय। और ये करीब कब लिखा गया था, तो 2300 साल पूर्व, 2300 साल पूर्व, बीसी नहीं बल्कि पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? ये बनवाया था गंग वंश, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट 25, अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता? तो 1586 में, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 26, दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत कथन का चयन करें। नैनार संत शैव थे, ये बातें सही है। दूसरा है कि अलवार संत वैष्णव थे, ये भी बातें सही है। तीसरा है कि ये संत केवल, देखिए केवल शब्द कहीं आ जाए ना तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पन्नार जातियों के लोग थे, ऐसा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2, 1 और 2। 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुहार पांड्या का बंदरगाह था, ठीक है, पूछ रहा है कि दिए गए सही विकल्प का चयन करें। नेक्स्ट कह रहा है कि मदुरै चोलों का बंदरगाह था। तो ये जो इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो दक्षिण भारत की बात करते हैं, जिसमें से चोल, चेर, पांड्या के पास सत्ता के 2 केंद्र थे। एक तो जो अंतरदेशीय था, दूसरा तटीय था। इन तटीय शहरों में से 2 महत्वपूर्ण थे, एक तो पुहार या कावेरी पट्टनम, ठीक है, पुहार या कावेरी पट्टनम, ठीक है। यहाँ चोल का बंदरगाह था, ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर चोल का बंदरगाह था। और जो मदुरै था, ठीक, मदुरै जो था ये पांड्या का था, ठीक, मदुरै था उसका राजधानी था। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, यानी मदुरै क्या था, पांड्या का राजधानी था, और पुहार क्या था, चोल का बंदरगाह था। तो पूछ रहा है सही कथन, इसमें से क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 28, दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। जी नहीं, तमिलनाडु नहीं बल्कि कहाँ हुआ था, केरल में। कहाँ हुआ था, केरल में, लेकिन 8वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन केरल में। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत। क्योंकि ये गलत है पहला नंबर, तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत, तीसरा गलत, नेक्स्ट देख लेते हैं, चौथा क्या दे रखा है, हाँ जी हाँ, यानी देखिए 1 और 1 गलत, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो बाकी देख लेते हैं। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये सही है।
जगत को मिथ्या या माया माना, ये भी सही है, और ज्ञान के मार्ग को ही मोक्ष के प्राप्ति का मार्ग को बताया। तो ये तीनों ही कथन आखिर वाला सत्य है। नेक्स्ट 29, वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? तो ये जो हुआ था कर्नाटक के क्षेत्र में, ठीक है, कर्नाटक के क्षेत्र में। नेक्स्ट 30, महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रहे, ये किसने लिखा था? ये लिखा था नरसिंह मेहता, ठीक है, नरसिंह मेहता, ऑप्शन नंबर डी। 31, प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था? ये हुआ था उत्तरी क्षेत्र में, जो ऑप्शन आपको बी नंबर पर है, उत्तरी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मीराबाई किसकी अनुयायी बन गई? तो ये जग जाहिर है कृष्ण की, और सॉरी कृष्ण यानी रविदास की। किसका बने? तो रविदास की। नेक्स्ट 33, चोल काल में करों के संबंध में कथन पर विचार करने को बोल रहा है और पूछ रहा है सही विकल्प। तो वेट्टी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रहित किया जाता था। तो ये बातें सही नहीं है, ठीक है, ये एक तरह से जबरन होता था, ठीक है। वेट्टी जो है, ये जो कर है जबरन, क्या होता था? जबरन। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। कद में एक भू राजस्व था, ये बातें सही है, यानी केवल और केवल क्या हो जाएगा सही? तो बी नंबर, क्योंकि वेट्टी जो था जबरदस्ती वसूला जाता था। 34, कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ये ज्वला था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 35, लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो गुरु नानक ने किया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहब, ये कभी कभी पूछ लेता है, ननकाना साहब में। ये है कहाँ पर? तो पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान है, पाकिस्तान के तलवंडी में, कहाँ है? पाकिस्तान के तलवंडी में। 36, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने किया था? तो आज जस्ट हम लोग ऊपर चर्चा किए थे, ये था पाणिनि का अष्टाध्याय, ये संस्कृत का था, तो ये ध्यान रखना है। 37, स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी? तो ये प्राकृत भाषा में दिए थे, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। जबकि बौद्ध धर्म किस में दिया था? बुद्ध जी ये दिए थे पाली में। बुद्ध किस में दिए थे? पाली में। और संस्कृत ये प्राकृत दिए थे महावीर। 38, पूछ रहा है सही कथन का चयन करें। तो पहला कथन है जैन धर्म के बारे में पूछ रहा है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, ये बात सही है। दूसरा है कि साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, ये बात भी सही है। किसान के इसमें अनुयायी नहीं बने थे, ठीक। अभी भी देखिएगा कि जो व्यापारी है, ठीक है, जो बहुत बड़े परिवार से देखिएगा कि जो जैन धर्म को अपनाता है बड़ी धूमधाम से। नेक्स्ट 39, संघ में होने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? ये विनय पिटक, ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी नंबर, विनय पिटक में मिलता है। नेक्स्ट है 40 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? देख लिया जाए। पहला है संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी, ये बातें सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, जी हाँ, लेकिन बाद में आया था, शुरू में महिलाओं को प्रवेश पर वर्जित था। और जो प्रजापति गौतमी थी, गौतम बुद्ध की जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, ठीक है, वो आके वैशाली में जब बौद्ध संघ में ये प्रवेश लेती है, उसके बाद ये इजाज़त सभी के लिए हो गया था। थर्ड है इस संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी, ये भी बातें सही है। यानी गलत पूछ रहा है, तो विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति लेने की आवश्यकता होती थी, जी नहीं, ऐसी बातें नहीं था, ठीक है, ऐसी बातें नहीं था। तो ये गलत कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। कि स्त्री का विदा हो चुका है घर से, इसका जो स्वामी है, ठीक है, यानी इसका जो एक तरह स्वामी बोले जो पति है, तो पति से अनुमति लेना पड़ता था, ना कि पिता से।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महायान जो बौद्ध धर्म का एक शाखा है, ये बातें सही है। दूसरा है, इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। महायान, ये दोनों ही बातें सही है। दोनों ही बातें क्या है, सही है। हीनयान ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जबकि महायान जो था उन्होंने इसका क्या किया, समर्थन किया था। नेक्स्ट 42, बोधिसत्व के संबंध में जो कथन है उस पर विचार करने को बोल रहा है। पहला कह रहा है कि सही कथन का चयन करें कि वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। ये बातें सही नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या होता था, ज्ञान को बांटा जाता था, शिक्षा को संसारिक परिवेश में दिया जाता था। यानी ये कथन क्या है, गलत है। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे, ये भी बातें सही है। वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए, ये भी कथन सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। 43, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कालक्रम सही क्या है। सबसे पहले तो फाहियान आया, तो ऑप्शन हो जाएगा बी से। देखिए फाहियान, अच्छे ये दोनों खत्म। फाहियान, उसके बाद वैनसोंग, उसके बाद आता है इत्सिंग, यही सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 44, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था। ये काफ़ी फेमस हुआ, मेगास्थेनीज, और इसका पुस्तक जो है इंडिका, जिसमें जो मौर्य प्रशासन है, ठीक है, उसके बारे में बताइए। 6 पार्टों में अलग अलग था और सभी में 5 सदस्य था। नेक्स्ट 45, निम्नलिखित में से कौन भारत आए विदेशी जो आक्रमणकारी का सही कालक्रम है। तो सबसे पहले हिंद यवन आया था, तो ये दोनों ये खत्म। उसके बाद आया था शक, हिंद आया, उसको शक हुआ कि हिंदी पार्थियन कि कुषाण। ऑप्शन हो जाएगा, जो हिंदी यवन है उसको शक हुआ कि हिंदी बोलता है या पार्थियन, या फिर इसको पता चला कि कुषाण है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 46, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। ये अधिकारी क्या था, तो धम्म महामात्य। तो ऑप्शन हो जाएगा धम्म महामात्य होता है, यहाँ महापात्र है तो मात्य कर लेते हैं, धम्म महामात्य, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 47, अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, ये बात क्या है, सही है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। ऐसा बात है नहीं है, ज़्यादातर जो है वो ब्राह्मणी लिपि में है। कौन सा लिपि में है, तो ब्राह्मणी लिपि में, इसलिए खरोष्ठी वाला गलत हो जाएगा। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। जी हाँ, ये 13वां शिलालेख है, उसमें ये किया है, तो ऑप्शन 1 और 3 सही है, और इसके अनुसार ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके दरबार है। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानत में से किसके बराबर है, चूँकि ये किसके बराबर है, ये था इक्ता। ठीक है, इक्ता, इसके शुरू किसने किया था, ई से इक्ता और ई से इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ई से याद हो जाएगा, ई और ई। नेक्स्ट 49, 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। लीला तिलकम, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला है, यह केरल में मलयालम में लिखी गई एक ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से क्या है, संबंधित है। ये बातें सही है। दूसरा है, इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी, केवल संस्कृत भाषा में की गई थी। तो पूछ रहा है कि मलयालम में लिखी गई थी। एक्चुअली में ये जो शैली है ना, मणि प्रवाल है, ठीक है, मणि प्रवालम,
प्रवालम शैली में, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में हुआ था, तो ऐसी बात भी नहीं है। कई क्षेत्रीय भाषा का इसमें दिखता है, जिसमें संस्कृत भी है या अलग भी है। तो इसमें से पूछ रहा है सही कथन, तो सही कथन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार। निम्नलिखित कथनों पर अशोक के शिलालेख के जो बारे में बताया गया है, इसमें से सहायता से उत्तर का चयन करिए कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो देख लेते हैं। गंधार मैया, ब्रह्मगिरी, गिरनार, जोगर, लुम्बिनी, तो सभी में था। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 51, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो सीरिया भेजा ही था, उसके बाद श्रीलंका भेजा ही था, मिस्र भेजा ही था। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट 52, मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो जो राजकुमार था मेनली वो क्या बनता था? तो गवर्नर बनता था, यानी यहाँ पर लिखा है राज्यपाल, जिसे पटना में आया था तो पटना का रखा था नाम भी। 53, भारत को उपमहाद्वीपीय कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण। जी हाँ, समुद्री पहाड़ी तथा पर्वतों में बटे होने के कारण। ये दोनों ही कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट 54, महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो चित्रित, धूसर, मृदभांड था। ऑप्शन सी नंबर, सॉरी बी नंबर, चित्रित, धूसर, मृदभांड। नेक्स्ट 55, पांडुलिपियों का चयन, पांडुलिपियों का क्या होता था? तो जो पांडुलिपि था, पहली बात तो क्या होता था? प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातें की चर्चा होती थी, राजाओं के जीवन की प्राप्ति की चर्चा होती थी, धार्मिक मान्यता एवं व्यवहारों की चर्चा होती थी, और स्तंभ लेखों के अध्ययन होता था। यानी चारों ही कथन क्या है? सही है। ऑप्शन देख लीजिए, चारों ही ऑप्शन, चारों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 56, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही? तो मथुरा। ठीक है, दूसरा रहा मथुरा, जो जब शक्तिशाली जब बना तो उसको राजधानी बना, उससे साम्राज्य की राजधानी। उससे पहले बात करें तो पुरुषपुर था। क्या था? पुरुषपुर। ये भी ध्यान रखना है। 57, अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ये पौंडीचेरी का है। कहाँ पर है? तो पौंडीचेरी में लगभग ये 2200 से 1900 साल पहले की यहाँ पे पतन है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 58, जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो जातक कथा था बौद्ध अनुयायियों के द्वारा, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर, बौद्ध अनुयायी। 59, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामियों का क्या कहा जाता था? जो दक्षिण भारत से जो तमिल क्षेत्र था तो वेल्लला कहा जाता था उसको। ऑप्शन हो जाएगा वेल्लला, ऑप्शन डी नंबर। 60 नंबर, अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कथन है कि अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण है, ये सही है। इसे ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया था, ये बातें सही नहीं है। ठीक है, क्या था? ये बातें सही नहीं है क्योंकि हम किसी लिपि का प्रयोग करते, लिपियों में अक्षरों अथवा, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें था कि ये दो अलग अलग, एक तो यूनानी था, दूसरा अरेमाइक नामक दो भिन्न लिपियों का इसमें प्रयोग किया गया था, अरेमाइक और यूनानी। ये कथन गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक। नेक्स्ट 61, पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ें शामिल होती है? तो अभिलेख होता है, बर्तन होता है, धातु, आभूषण, जानवरों की हड्डी, औजार, यानी सभी चीज़ तो होता ही है। आंसर क्या हो जाएगा? जिसमें सभी हो, सभी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 3 गैप है इसमें, ये हो जाएगा सी नंबर। 62, प्रारंभिक मानव आखेट खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों चुनते थे? जहाँ पर आता था, मानिए ये वृक्ष है, वृक्ष को खाया, वृक्ष खत्म हो गया, दूसरी जगह क्या होता था? चल जाता था भोजन के तलाश में। ठीक है, इसमें देखते क्या क्या है। ऑप्शन, एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त हो जाता था, ये बातें सही है। शिकार ढूंढने के कारण चूँकि खत्म हो गया तो शिकार ढूंढा जाता था, ये भी सही है।
मवेशी को चारा देने के लिए भी, ये भी बातें सही है। और चूँकि मौसम बदल जाता था तो वृक्ष हर मौसम का अलग अलग फल फूल होता है, इसके लिए भी जाता था। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 63, आहत सिक्कों के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। देखते हैं, पहला है आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होता था। ठीक है, तो पूछ रहा है गलत कथन, तो ये कथन सही है। आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर बनाया जाता था, ये बातें बिल्कुल ही सही नहीं है। ठीक है, ये ढाला नहीं जाता था। इसके यह सिक्के तांबे या चांदी की विभिन्न आकृतियों में होती थी। तो पूछ रहा है गलत कथन, तो क्या हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट 64, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? तो मथुरा जो है सुनारों का है, लोहार व बुनकरों का है, टोकरी व माला बनाने वालों का है, यानी ओवरऑल सभी का मिलता है। नेक्स्ट 65, संगमकालीन व्यापारी के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है, तो देख लिया जाए। व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का उपयोग करता था, ये बातें सही नहीं है। दोनों ही मार्ग था, समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग भी। पूछ रहा है सही नहीं, तो एक तो हो गया, पहला एक सही नहीं है। दूसरा पूछ रहा है दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ये बातें सही है। दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण प्राप्त या प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सिक्के मिले हैं, ये भी बातें सही है। तो पूछ रहा है गलत कौन, तो केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो ये अश्व घोष है। कौन है? अश्व घोष, ये जो रचनाकार है। और ये कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहता था। ठीक है, कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के दरबार में रहता था। 67, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैल गया, ये बातें सही है। दूसरा है इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक कहीं अधिक प्रचलित था। तो दोनों ही बातें क्या है? सही है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 68, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, ये होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 69, प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधे तथा जानवरों का चयन करता था? तो सिंपल आधार था कि जिसे बीमार कम हो, ताकि बीमारी हो, उसे संक्रामक रोग कम हो, आसानी से उसे पकड़ा जा सके, और जो बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे को क्या कहते हैं उसको, मतलब मजबूत ही हो ताकि वहाँ टिक सके, और अहिंसक जानवर ना हो, ये सभी चीज़ें वो क्राइटेरिया रहता था। तो 69 क्या हो जाएगा? तीनों ही कथन ऑप्शन में, ऑप्शन सी नंबर, तीनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट 70, चोलों का महत्वपूर्ण पतन कौन सा था? चोल दक्षिण भारत का था, हम लोग ऊपर जस्ट डिस्कशन भी किए हैं। तो पुहार था, चोल का क्या था? पुहार था। नेक्स्ट 71, बुर्ज होम एक तरह से गर्त आवास है। ठीक है, कश्मीर मिलता है। बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ये बातें सही है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिले हैं, ये भी बातें क्या है? सही है। जिसे मान लेते हैं होता ये था, ऐसा माना गया है, मानिए घर है, ठीक है, वो अंदर में ज़मीन के अंदर है। जैसे रात हुआ तो जानवर से छुपने के लिए अंदर चला गया और ठंडा कारण आग जला लिया। जैसे दिन हुआ तो बाहर निकला और फिर आग जला के ताप रहा है। तो ये दोनों ही कारण क्या है? सही है, ऐसा माना गया है। 72, कुषाणों के समय बौद्ध धर्म की किस नई शाखा का विकास हुआ था? तो ये हम लोग देखा था कि महायान शाखा था, ऑप्शन बी नंबर। 73, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में सही मिलान करें। क्या? तांबा क्या हो जाएगी? राजस्थान मिलता था। टीन मिलता था, अफगानिस्तान से आयातित होता था। और सोना था, कोलार के खंड, कर्नाटक।
तो ये फेमस था, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। 74, हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या अटकलें लगाई थी। उसके कई कारण हैं, तो इतिहासकार ने क्या क्या माना। तो नदी सूख जाने के कारण को कोई बताया, जंगलों में विनाश हो जाने के कारण भी बताया, चारागाह जो मैदान था वो समाप्त हो गया, इसको भी कारण बताया, और बाढ़ के कारण को भी स्वीकार किया। शासकों के नियंत्रण समाप्त हो जाने के, शासक को नियंत्रण इसको भी स्वीकार किया। तो अर्थात ये पांचों ही कथन स्वीकार किया, और ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का कारण क्या परिणाम हुआ। परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम ये हुआ कि हड़प्पा नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, मुहरों, लेखन, बाटा का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल आयात घट गया, और नई बस्तियों की संख्या बढ़ गई। यानी सभी कथन क्या है, सही है। तो ये हो जाएगा 75। नेक्स्ट, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कुषाण। 77, अशोक घोष जिसने बौद्ध की जीवनी लिखी किस के दरबारी थे। अगर अशोक घोष की बात की जाए तो ये था कनिष्क का, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट 78, रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी। यह था जो काली मिर्च है, ठीक, यवन प्रिय काली मिर्च। नेक्स्ट 79, क्या रहा है, पुलकेशिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है, ये कथन सत्य है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई वक्त, जी नहीं, गुप्त के खिलाफ नहीं लड़ा था ये, ठीक है, ऊपर हम लोग देखा था, तो ये गुप्त नहीं था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी पर कब्जा कर लिया था, ये बातें सही है। पुलकेशिन द्वितीय जो 610 से 642 तक शासन किया, ये भी बातें सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर गलत। इस सेट का आखिर क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। जाट राव अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप से उभरा। जाटराज, तो जो जाटराज था ये वो जो शक्तिशाली बना, ये था उसके जो राजा था वो सूरजमल था, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो हिस्ट्री का 80 क्वेश्चन था वो पूरा हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।